जय श्री राम दोस्तों। ये कहानी है रमेश की, जो एक नामी चोर था। उसका बचपन गरीबी में बीता और माता पिता के गुजरने के बाद उसने चोरी को अपने जीवन का सहारा बना लिया। जल्दी ही वह बड़े बड़े घरों और दुकानों में चोरी करने लगा। उसका एकमात्र उद्देश्य पैसे कमाना था और उसे लोगों के दर्द और मेहनत का एहसास नहीं था। एक दिन रमेश ने सुना कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और बड़ा घर है जहां कई सालों से कोई नहीं रहता। कहा जाता था कि उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो असल में एक चुड़ैल थी। लेकिन रमेश ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसे बताया गया था कि उस घर में कई कीमती वस्तुएं और गहने छिपे हुए हैं। रमेश ने तय किया कि वह इस घर में चोरी करेगा। उसने अपने औजारों को तैयार किया और रात का इंतजार करने लगा। जब चारों ओर अंधेरा छा गया और आसमान में बादल घिरे हुए थे, उसने अपने सफर की शुरुआत की। घर के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर बहुत पुराना और टूट फूट चुका था। उसने दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुसा। घर के अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़ा। घर की हर दीवार पर धूल की मोटी परत थी। कमरे खाली और खौफनाक लग रहे थे। उसने पहली मंजिल की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। उसने सीढ़ियों की ओर रुख किया और धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही रमेश ने देखा कि दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई है। उन चित्रों में एक चुड़ैल का चित्र था जिसके हाथ में एक खोपड़ी थी। चित्रों में अन्य डरावनी दृश्य भी थे जिनमें लोगों को पीड़ा देते हुए दिखाया गया था। रमेश ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और कमरे की तलाशी लेने लगा। जैसे ही वह एक कमरे के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि कमरे में कुछ पुरानी किताबें और ताबीज रखे हुए हैं। उसने सोचा कि शायद यह सब पुरानी चीजें कीमती हो सकती हैं। तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। उसने अपनी टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक डरावनी हंसी सुनाई दी। रमेश के होश उड़ गए। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई हिल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह परछाई उसके करीब आई, उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जिसकी तस्वीर उसने दीवार पर देखी थी। चुड़ैल के बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में भयानक गूंज थी। चुड़ैल ने भयानक आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रमेश ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। चुड़ैल ने अपने जादू से उसे वहीं रोक लिया। उसने रमेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तुम इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रमेश ने कांपते हुए कहा, मैं केवल कुछ पैसे और गहने चुराने आया था। मुझे माफ कर दो, मैं अब चला जाऊंगा। चुड़ैल ने कहा, यह घर मेरी आत्मा का ठिकाना है। तुमने इसे अपवित्र करने की कोशिश की है। अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रमेश ने घबराकर पूछा, कैसी मदद? चुड़ैल ने कहा, मुझे अपनी मौत के पीछे के रहस्य का पता लगाना है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकलने दूंगी। रमेश ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ, मुझे क्या करना होगा? चुड़ैल ने उसे निर्देश दिया कि उसे कुछ पुराने दस्तावेज और एक विशेष ताबीज ढूंढना होगा जो इसी घर के किसी कोने में छिपा हुआ है। रमेश ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए घर के हर कोने की तलाशी ली और अंततः वह ताबीज और दस्तावेज ढूंढ निकाला। रमेश ने ताबीज और दस्तावेज चुड़ैल को सौंप दिए। चुड़ैल ने दस्तावेज को पढ़ा और उसके चेहरे पर एक गंभीरता छा गई। उसने कहा, मुझे धोखे से मारा गया था। मेरा अपना ही परिवार मुझे संपत्ति के लिए मार डाला। अब मुझे शांति मिल गई है। धन्यवाद रमेश। लेकिन तभी रमेश ने देखा कि चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। रमेश ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे अपने जादू से एक पुतले में बदल दिया और उसे घर के एक कोने में रख दिया। उस दिन के बाद रमेश का कोई पता नहीं चला। लोग उस घर के पास से गुजरते समय रमेश की चीखें सुनते थे, जो उन्हें इस बात की याद दिलाती थी कि उसने चोरी का रास्ता अपनाया और उसकी यही सजा मिली। अब रमेश उस घर का एक हिस्सा बन गया था और हमेशा के लिए चुड़ैल के कब्जे में था।
रमेश की यह डरावनी मुठभेड़ उसे यह सीख सिखा गई कि कभी कभी गलत रास्ता हमें अनजान खतरों की ओर ले जाता है, जिनका सामना करना हमारी कल्पना से परे होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।